हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? तो आज की कक्षा के अंदर हम एक नया हिंदी का पाठ करने वाले हैं। अब लेकिन हमें ये तो पता ही नहीं कि उस पाठ का क्या नाम है। पता है? अरे वाह! तो जल्दी से मुझे बताओ क्या नाम है? बिल्कुल सही, खतरे में सांप। और ये पाठ कौन सा है? 8। खतरा, खतरे का क्या मतलब होता है? मतलब कुछ गड़बड़ हो सकती है, शायद हमें कोई कोई मुसीबत आ सकती है हम पर, है ना? हमें कोई नुकसान हो सकता है, डर लगना। लेकिन खतरे में कौन है? सांप। सांप कौन होते हैं? मतलब सांप को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सांप मतलब स्नेक्स। इसका मतलब जो स्नेक्स हैं, जो सांप हैं, उनके ऊपर कोई खतरा आने वाला है, उनके ऊपर कोई मुसीबत आने वाली है, उनके साथ कुछ गड़बड़ होने वाली है। अब वो तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप इस फोटो के अंदर देखो कितने सारे जानवर हैं, है ना? ये कौन कौन से जानवर हैं? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे सारे बच्चे। तो अब हम पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। सारे जानवर इकट्ठे हुए थे। सारे जानवर क्या हुए थे? इकट्ठे, मतलब एक साथ एक ही जगह पर सारे जानवर आ गए थे। बात चल रही थी कि खतरे में अपनी जान कैसे बचाएं। और जब वो सारे जानवर एक जगह पर, जैसे आप करते हो ना, एक दूसरे को बोल देते हो कि भाई फलानी जगह पे मिल जाइए, भाई उस जगह पे मिल जाइए, और फिर हम लोग मिलकर ये चीज खेलेंगे या वो चीज खेलेंगे, ऐसे करते हो ना, डिस्कशन करते हो ना, बातचीत करते हो ना। बिल्कुल ऐसे ही ये सारे जानवर एक जगह पर बैठ गए थे और ये बातचीत कर रहे थे कि अगर कभी हम पर कोई मुसीबत आती है तो हम अपना ध्यान कैसे रखेंगे, हम अपने आप को कैसे बचाएंगे। देर तक बहस चलती रही, बहुत देर तक उनकी बहस चलती रही, बहुत देर तक उनकी बातचीत चलती रही। अंत में सबको बंदर की सलाह ठीक लगी। और जब उनकी बातचीत चल रही थी तो जो बंदर राजा थे उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो सबको उसकी बात बिल्कुल ठीक लगी। लेकिन हमें ये तो पता ही नहीं कि बंदर राजा ने क्या कहा था। अभी देख लेते हैं। बंदर की सलाह थी कि खतरे के समय सिर पर पैर रखकर भागना सबसे अच्छा है। बंदर जी ने क्या कहा था? बंदर जी ने कहा था कि जब आपके ऊपर कोई खतरा आता है, आपके ऊपर कोई मुसीबत आती है, तो आपको एकदम से अपने सर पर पैर रख के और बहुत भागना चाहिए। लेकिन सर पर पैर रख के कैसे भागेंगे भाई? आप कोई भूत हो क्या? आप ऐसे कैसे मुड़ सकते हो? बेटा, सर पर पैर रखकर भागने का मतलब है कि बहुत तेज भागना। जैसे अगर आपके पीछे कुत्ता पड़ जाता है, आपके पीछे कोई कुत्ता लग गया है, आपने उसको उसको छेड़ दिया, अब आपके पीछे लग गया वो, तो आप क्या करते हो? बहुत तेजी से भागते हो ना। बिल्कुल वैसे ही तो उसको हम बोलते हैं सर पर पैर रखकर भागना। लेकिन आगे क्या हुआ? बातचीत समाप्त हुई और सारे जानवर अपने अपने ठिकाने पर चले गए। अब उनको जो बंदर की सलाह ठीक लगी थी, बंदर ने कहा था कि सर पर पैर रख के भागना है, मतलब बहुत तेजी से भागना है जब भी कोई खतरा आएगा। तो सब सब जानवरों को उनकी बात ठीक लगी बंदर राजा की। तो अब ये डिस्कशन हो गया था उनका, उनकी बातचीत का हल निकल गया था। तो अब सब अपने अपने घर की तरफ चले गए। लेकिन एक तो गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हुई जरा देखो आगे। सिर्फ सांप एक दूसरे का मुंह ताकते देर तक वहीं बैठे रहे। लेकिन जो सांप थे वो एक दूसरे का मुंह देख रहे थे और बस बैठे रहे चुपचाप। अब मुझे ये बताओ कि सांप क्यों बैठे रहे? बिल्कुल ठीक बेटा, वो इसलिए क्योंकि जो सांप होता है वो रेंगता है, ऐसे 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 रेंग कर चलता है ना सांप। तो वो कितनी जल्दी भागेगा? और उससे भागा ही नहीं जाएगा, वो इतनी जल्दी कैसे भाग सकता है? तो इस पर सांप बहुत उदास हो गए और चुपचाप वहीं पर बैठे रहे। लेकिन आप मुझे एक सवाल का और जवाब दो। आप मुझे ये बताओ कि ऐसा कौन सा पक्षी होता है, ऐसा कौन सा पक्षी होता है जिसके सर पर पैर होते हैं? क्या होता है? ऐसा कौन सा पक्षी होता है जिसके सर पर पैर होते हैं? ठीक है, आप लोग इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अब मैं मिलूंगी आपको अगली कक्षा में, अगली क्लास में। तब हम इन प्रश्नों के उत्तर करेंगे जो यहाँ पर आपको 3 प्रश्न दिख रहे हैं, और कुछ नए शब्द, कठिन शब्द के बारे में पढ़ेंगे। आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना।
अपना ध्यान रखना। मैं आपको मिलूंगी अगली क्लास में। बाय बाय बच्चों।